Hello, good morning, students. Now I'm going to explain the remaining part of the chapter number first, Who did Patrick's homework. अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का था वो हमने 5 टॉपिक क्लियर कर लिए थे इसमें। हम पढ़ रहे थे कि कैसे वो छोटा सा आदमी पैट्रिक की मदद कर रहा था वर्क करने में, लेकिन जो एल्फ था, एल्फ मैंने आपको बताया था उस छोटे से आदमी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मतलब जब पैसेज वगैरह आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि एल्फ किसके लिए यूज़ किया गया था। हमने देखा कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, वो डिक्शनरी हेल्प वगैरह मांग रहा था पैट्रिक से। लेकिन पैट्रिक ने बोला नहीं, कोई डिक्शनरी का अपन उपयोग नहीं करेंगे, तुम एक एक वर्ड मुझे बताओ, साउंड ईट बाई ईच लेटर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब वो मैथ्स से ही पढ़ाई करेंगे। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ शेक्ड। जैसे मैथ्स की बात आती है तो एल्फ को तो बिल्कुल भी मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आता कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। आउट ऑफ लक, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, एल्फ शिफ्ट, शिफ्ट मतलब जोर से चिल्लाना, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी गड़बड़ हो जाना। जैसे गेव अ शॉट हाई पेस्ड क्राई, मतलब जोर से चिल्लाना। यहाँ पे आपको ग्लोसरी दे रखी है, हाई पेस्ड क्राई। जोर से चिल्लाता है। ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, क्या है मैथ्स से। वी एल्व्स नेवर नीड and addition, subtraction and division and fraction. Here sit down beside me, you simply must guide me. तो वो बोलता है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन मुझे नहीं पता क्या होते हैं, तुम मेरे साइड में बिसाइड मतलब मेरे पास में बैठ जाओ, मुझे गाइड करो, मुझे बताओ क्या होते हैं। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब एल्स को ह्यूमन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री उसके बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए एक मिस्ट्री रहती है। मतलब मिस्ट्री मतलब अपन कह सकते हैं जिसको कुछ भी पता ना हो, एक पहेली टाइप कि ये क्या है, मेरे को हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। जोर जोर से चिल्लाता है, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। वो जोर से चिल्ला के बोलता है जाओ बुक्स लेके आओ लाइब्रेरी से, बहुत सारी किताबें लेके आओ, मोर एंड मोर बुक्स। और बोलता है कि तुम मुझे पढ़ने में मदद कर सकते हो। As a matter of fact, every day in every way that little elf was nack. Patrick was working harder than ever and was it a drag. देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नैग। नेक है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग। मतलब आप बार बार किसी को परेशान करते हो कोई कंप्लेन करने के लिए, तो वो एल्फ क्या है कि बार बार उसको परेशान कर रहा था, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। इस ऐसा करने से क्या हो रहा था, पेट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर। तो पेट्रिक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। वो भले ही वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसको सब कुछ बता रहा था, ये करो वो करो। तो बिल्कुल मतलब वो भी परेशान हो गया था। हेड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। सॉरी, यहाँ से पढ़ना था। And it was drag. He was staying up nights. Had never felt so weary. Was going to school with eyes puffed and blurry. तो ये रात भर तक जागते रहते थे और वर्क करते रहते थे। और सुबह जब वो स्कूल जाता था तो अपनी आंखें मतलब उसे खुल ही नहीं पाती थी ढंग से, वो स्कूल जाता था तो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का आखिरी दिन आया, एल्फ वॉज फ्री टू गो। और एल्फ फ्री हो गया क्योंकि सभी सारा होमवर्क हो चुका था। एज फॉर होमवर्क से देर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। क्या करता है, कुछ भी वर्क नहीं बचा था। देखो यहाँ पे सीक्रेटिवली, आपको यहाँ पे ग्लोसरी देखिए, स्लेली की क्या है, स्लिप्ड आउट द बैक डोर। वो मतलब सीक्रेटली मतलब बिना बताए चुपके से क्या वहाँ से बैक डोर, जो पीछे की डोर रहती है, वहाँ से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज ए। अब जो पैट्रिक था उसको जो ग्रेड मिला वो कौन सा मिला था, ए मिला था। हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड फुल ऑफ प्रेज। उसके जो क्लासमेट थे वो भी आश्चर्य में हो गए, अमेज हो गए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर को खुशी हुई और बहुत प्रशंसा की, प्रेज की। एंड हिज पेरेंट्स दे वॉन्डर्ड वॉट हैड हैपन टू द पेट्रिक्स। और वो भी वॉन्डर होगा, मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ, मतलब पेट्रिक्स इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है, कब पढ़ने लग गया वो इतना ऐसे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude like he had developed a whole new attitude. अब मतलब एक मॉडल बन गया था जो पेट्रिक्स था, वो अच्छा लड़का बन गया था, उसमें अच्छा एटीट्यूड आ गया था। वो अपने रूम को भी क्लीन रखता था और मतलब बहुत अच्छे तरीके से रहने लगा। वो एक मतलब जैसे पढ़ाई वाला स्टूडेंट रहता है ऐसे। नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी टॉपिक 10 क्या है हमारा, यू सी इन द एंड पेट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू होलिज्म बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। देखिए यू सी अपन ने पूरे चैप्टर में देखा है कि जो पेट्रिक्स का होमवर्क था वो किसने कराया था, स्टिल टीनी मैन मतलब छोटे से आदमी ने कराया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट आई विल, जो आई विल यहाँ पर स्टैंड होगी इसके लिए, ऑथर के लिए।
ऑथर क्या बता रहा है, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। जो ऑथर है वो अपने को बता रहा है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, देखते हैं क्या सीक्रेट है। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिम सेल्फ। सो ऑथर क्या बोलता है कि जो एल्फ था, मतलब जो छोटा आदमी था, उसने होमवर्क नहीं किया था। तो फिर किसने किया था? तो होमवर्क पैट्रिक ने ही किया था। ऐसा ऑथर क्यों बोल रहा है यहाँ पर? सो देखिए, ऐसा इसलिए बोल रहा है कि जो एल्फ था वो बार बार पेट्रिस को बोल रहा था, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ, लाइब्रेरी लाओ, बुक्स लाओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैथ्स में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हिस्ट्री में उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसको इंग्लिश में वो वर्ड कुछ समझ में नहीं आया क्या होते हैं। सो ये टोटल जितना भी वर्क है वो किसने किया? पेट्रिक ने किया। रात भर जागा पेट्रिक, सुबह जब स्कूल जाता था तो उसकी आँखें नहीं खुल पाती थी। सो पेट्रिक ने दिन रात करके जो भी जितने भी चैप्टर्स थे, एक्सरसाइज थी, सब्जेक्ट थे, उसकी बुक्स से बार बार उसको समझाया, पढ़ाया, करवाया। तो पूरा होमवर्क किसने किया? पेट्रिक्स ने किया, ना कि एल्फ ने किया। तो आपका चैप्टर एंड हो गया यहाँ से, हु डिड पेट्रिक्स होमवर्क।